नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बिना आपका समय गवाए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। जैन मंदिर की स्थापत्य का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जिसके अंदर जैन मंदिर की जो स्थापत्य थी उसका उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा था। मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख, नागदा अभिलेख या गटियाड़ा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा गटियाड़ा का अभिलेख है, उसमें जैन मंदिर की स्थापत्य का उल्लेख किया गया है जो कि प्रतिहार कालीन अभिलेख है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? देखो, जो ग्वालियर का अभिलेख है उसमें म्लेच्छों का नाशक कहा गया है, वह कौन से राजा है? विग्रहराज चतुर्थ, विमल शाह, नागभट्ट या मिहिर भोज। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा नागभट्ट को जो है म्लेच्छों का नाशक कहा गया है ग्वालियर अभिलेख के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पिलोमोलो भीनमाल, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर या जांगल बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा पिलोमोलो भीनमाल जो है वह गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ अर्थात बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? काकुका, देवपाल, त्रिलोचनपाल या रामभद्र। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा देवपाल। अगला क्वेश्चन है कि कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या गहलोत। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है, देखो एग्जाम के अंदर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पटवारी हो, एलडीसी हो या सीईटी हो, कोई भी एग्जाम, तो उसमें आपके यही क्वेश्चन आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? ठीक है, तो किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी जो राजधानी है वह मेड़ता बनाई थी? वत्स्यराज फर्स्ट, भोजराज, नागभट्ट फर्स्ट या देवपाल फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम थे जिन्होंने जो है अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, प्रतिहार शासक कौन सा था जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्स्यराज, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? अल बरूनी, मार्को पोलो, अब्दुल रजाक या सुलेमान। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर होगा सुलेमान ने जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था। सुलेमान याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम, ककुक, बाउक या रज्जिल। ठीक है, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नील, गुंड, देवली,
राधनपुर या कराड़। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको इसके अंदर कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो एक तो नीलगुंड है। ठीक है, दूसरा आपका राधनपुर है, तीसरा आपका कराड़ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ACD। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ACD। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ललित विग्रहराज का रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, अर्णोराज या पृथ्वीराज प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर रहेगा। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के दरबार में था। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आपका सही आंसर होगा मंडोर राजधानी थी प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है कि भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था। गुर्जर, प्रतिहार, चहमान, परमार या गुहिल। ठीक है, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था भोज अर्थात मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। देखो मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन था उसका आपको नाम बताना है। नागभट्ट प्रथम, वत्स्यराज, रामभद्र या महेंद्रपाल। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आपका सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। कौन से प्रतिहार राजा थे जिनके काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। भोज प्रथम, रामभद्र, वत्स्यराज या भोज द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आपका सही आंसर होगा भोज प्रथम के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज प्रथम के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश है। कौन सा राजवंश है राजा नागभट्ट प्रथम का। राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान या गुर्जर प्रतिहार। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। चलते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। देखो आपको बिजोलिया अभिलेख के अनुसार बताना है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। गोविंदराज, वासुदेव, विग्रहराज या दुर्लभराज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपका होगा वासुदेव ने करवाया था बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण। अगला क्वेश्चन है हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है। अजयराज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया। ठीक है, ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसके द्वारा जबालीपुर का जो नाम है उसको ज्वालापुर में परिवर्तित कर दिया गया था। जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त, अर्णोराज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही आंसर रहेगा ठीक है
विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है कि नाटक ललित विग्रहराज की रचना की थी। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? हेमचंद्र सूरी द्वारा, राजशेखर द्वारा, सोमदेव द्वारा या चंद्रबरदाई द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका आपका सही आंसर होगा सोमदेव द्वारा। ठीक है, ललित विग्रहराज की रचना की गई थी सोमदेव द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया अभिलेख के किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? ठीक है, राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा चौहान राजवंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा सोमेश्वर के शासनकाल का है बिजोलिया शिलालेख। अगला क्वेश्चन है कि चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है कौन है? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ, जो कवि बांधव के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको विचार करना है और कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ठीक है, कि अर्णोराज के बारे में जो निम्नलिखित कथन हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है कि पहला देखो अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया। तो ये बात एकदम सही है अर्णोराज के बारे में। ठीक है, वह मालवा के, देखो पहला सही है, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। तो ये आपका गलत है इसके अंदर। ठीक है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये सही है। ठीक है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, तो ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब पहला, तीसरा, चौथा इसके अंदर सही है। तो आपका सी इसके अंदर सही है, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चाहमान काल के इतिहास की जानकारी देता है? ठीक है, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख या घटियाला अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा घटियाला अभिलेख है, वह चाहमान काल के इतिहास की जानकारी देता है। याद रखना है घटियाला अभिलेख। अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वह किसके मध्य लड़ा गया था? द्वितीय युद्ध बताना है। ठीक है, तराइन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसमें से आपको द्वितीय युद्ध के बारे में बताना है। अकबर और हेमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, हमीर और अलाउद्दीन के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो 28 नंबर का जो आंसर है वह है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा अजयराज। ठीक है, अजयराज चौहान शासक थे जिन्होंने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नई क्लास और नई वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।